वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा आवाज कम करना, फोन ऑन बंद है। नमस्कार सर। ले भाई, आज ये उद्घाटन हुआ है हमारे यहाँ रोहतक में आईएमसी कंपनी का। ये नया अपना फ्रेंचाइजीज है, नया ऑफिस इनका खुला है और साहब से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवकांत मिश्रा। शिवकांत मिश्रा। हाँ जी। आप दादरी के रहने वाले हैं शायद? जी, मैं चरखी दादरी का। चरखी दादरी के रहने वाले हैं। कितने दिन हो गए सर इस फील्ड में आपको काम करते? मुझे लगभग 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। तो थोड़ा बताइए, इस 15 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 15 साल में कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे क्या क्या हर्डल आए जिंदगी में, और कैसे कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे? हाँ जी, एक्चुअली 15 साल पहले मैं पंजाब में था और कंप्यूटर सेंटर चलाता था। तो उन दिनों हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे कहीं से पता लगा कि आयुर्वेदा से हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं, बट बिलीव नहीं था। तो ऐसे ही मुझे कहीं से आईएमसी के कुछ प्रोडक्ट्स मिले और उसके माध्यम से मुझे 1 महीने में बहुत ही पावरफुल चमत्कारिक रिजल्ट मिले और मैंने ठान लिया कि मुझे इसको एज ए प्रोफेशन करना है। और उस समय पर पूरे हरियाणा में कोई इसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे लुधियाना से ट्रेन में जा करके वहाँ से प्रोडक्ट्स लाने पड़ते थे। और फिर मैंने धीरे धीरे कुछ डॉक्टर से मिलना स्टार्ट किया, उसको बताना स्टार्ट किया कि हमारे आईएमसी कंपनी के ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने रिजेक्ट ही किया, बट धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स ने जब यूज़ किया उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जी सर। उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे हमने स्टोर खोलना स्टार्ट किया। मतलब आप फुल्ली डेडिकेटेड थे इस काम के प्रति, डेडिकेशन था आपका, इसीलिए आप सारे हर्डल पार करते हुए और इस 10-15 साल में आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी। अच्छा सर, जस्ट ए मिनट। अच्छा सर, ये बताइए, आपकी कंपनी, आयुर्वेद की कंपनियां तो बहुत सारी हैं इंडिया में। जी। लेकिन व्हाट मेक्स योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएमसी एंड अदर कंपनीज। एक्चुअली आयुर्वेदा जो है वो 2 प्रकार का आयुर्वेदा है। एक तो हम कुछ थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां ऐड कर देते हैं, बट वो ऑर्गेनिक नहीं होता। लाइक बहुत सारे ब्रांड हैं अलग अलग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो लोगों की मानसिकता ये बन गई कि आयुर्वेद को 6 महीना, 1 साल, 2 साल लेना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे रिजल्ट आता है। दूसरा, लोगों की मानसिकता ये कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ले लेना चाहिए, कोई नुकसान तो है नहीं। बट आईएमसी ने प्रूव किया कि आयुर्वेदा इतनी फास्ट मेडिसिन बन सकती है अगर उसको प्योर फॉर्म में एज ए मेडिसिन बनाया जाए। और आईएमसी ने जो रिजल्ट 1 साल में मिल सकते थे लोगों को आयुर्वेदा से, वो 1 महीने 2 महीने के अंदर रिजल्ट दे के दिखाया। सर, आपका कहना है कि आपकी कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करती है। जी। और उन्हीं के अर्क निकालती है। जी। सत कह लो, उसको अर्क कह लो, कंडेंस्ड फॉर्म में जितनी भी आयुर्वेद अपनी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं आयुर्वेद में, उन सब का आप कंडेंस्ड फॉर्म में देते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसका, और उसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं। जी, लिक्विड। तो उसको इतने लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव भी आपको करने पड़ते हैं? हाँ जी। एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट फॉर्म में है। एक ड्रॉप फॉर्म में है जी, जो एक्सट्रैक्ट है। दूसरा ड्राई में, यानी कि पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में है, जिनकी ऑलरेडी अच्छी डेट होती है 2 से 3 साल। और जूसेस है। तो जूसेस से आप देखेंगे कि जो नॉर्मल आयुर्वेदा है, अमेरिकन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उनकी डेट 3 से 4 साल भी होती है जूसेस की, जो कि उसके लिए उनको हाईली प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं। बट आईएमसी के जितने भी जूसेस हैं उनकी 1 से 1.5 साल मैक्सिमम डेट होती है, ताकि मिनिमम प्रिजर्वेटिव डालना पड़े, और वो भी फ्रूट बेस्ड होता है, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। और प्रोडक्ट इतना पावरफुल होता है कि वो जहां पर 90% उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको 2-4% प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसलिए पावरफुल रिजल्ट देते हैं। यू मीन टू से मीन्स आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट यूज करती है वो 100% ऑर्गेनिक रहते हैं। जी। दूसरी कंपनी जो यूज करती है वो
ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, मिक्स टाइप के होते हैं, दैट्स वाई दे गिव्स द रिजल्ट लेट। यस यस एम आई करेक्ट? यस। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, ये तो खैर ठीक है, अभी जैसे आप एलोवेरा को ले लीजिए, एलोवेरा का जूस आप सेल करते हैं, बहुत से लोग ये कह देते हैं आजकल हर एक घर में एलोवेरा का पेड़ है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल। ये मतलब लोग मेरे से भी ये क्वेश्चन करते हैं, एलोवेरा का पेड़ हर एक के घर में है, वो बोलते हैं हम इतना महंगा जूस क्यों लें, एलोवेरा हमारे घर में है। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली एलोवेरा में 300 से ज्यादा वैरायटी होती है, बट सारे मेडिसिनल नहीं होते, वो खाने योग्य नहीं होते हैं। एलोवेरा में सिर्फ 3-4 वैरायटी ऐसी है जो हेल्थ के लिए इफेक्टफुल है, अच्छी है। उसमें जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा की आती है उसको बोलते हैं बारबाडेंसिस मिलर। तो आईएमसी ने बारबाडेंसिस मिलर एलोवेरा को चुना है। अगर हम नॉर्मल एलोवेरा हम 20-30 लीटर पी लेते हैं, ये हम अगर हाफ लीटर भी दे देते हैं एमसी का एलोवेरा, तो हाफ लीटर के हम रिजल्ट की गारंटी ले सकते हैं, बट वो 100 लीटर पीने के बाद भी वो एक गारंटी नहीं दे सकता कि ये बॉडी में जाकर के क्या फायदा करने वाला है। देखिए सर, इसका जहाँ तक मेरा नॉलेज है, दूसरा कारण ये भी है कि ये आपका जो है ना, ये कई प्रोसेस से गुजरता है एलोवेरा, ठीक है ना। अगर रॉ एलोवेरा का जूस आप खुद बना के पिएंगे या कोई भी भाई पिएगा, तो ये मैंने पहले एक कहीं पे सुना था कि उससे होता क्या है, आप एलोवेरा को पीस के पानी डाल के उसका जूस तो बना लेंगे, पी भी लेंगे, लेकिन वो हजम नहीं होता है, पेट में दस्त लगते हैं और कोई बीमारियां होती हैं, उसका कारण ये है। लेकिन इसमें मैं सब भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनियां जो ये जूस बनाती हैं, ये बहुत से प्रोसेस से गुजरता है, और इसमें अकेला एलोवेरा नहीं होता है, और भी कई किस्म के हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट जो है ना, इसमें मिक्स किए जाते हैं। तो ये आपको पीने में भी टेस्टी लगता है और आपके शरीर को कुछ नुकसान करने की बजाय फायदा करता है जी। ये तो ये है। दूसरी बात, ये जैसे वही बात है, आप कोई भी फसल में यूरिया डीएपी वगैरह यूज करते हैं, वो कितना हानिकारक है, और उसी जमीन में अगर ऑर्गेनिक खाद यूज करके आप फसल उगाते हैं तो वो फसल अच्छी होती है। तो यही फर्क है आयुर्वेदा में और एलोपैथी में। यस, एम आई करेक्ट सर? जी जी। अच्छा, ये दिखा दीजिए प्रोडक्ट। हाँ जी हाँ जी। ये लाओ, एक लाओ। मैं बता देता हूँ। हिमालयन बेरी। हाँ जी हाँ जी। हिमालयन हिमालयन बेरी जूस जो है, ये लेह लद्दाख में -40 टेम्परेचर पे एक फ्रूट होता है जिसको सी बकथोरन के नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसको आयुर्वेदा में संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। ये विटामिन सी का वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। ये वही संजीवनी बूटी तो नहीं है जो हनुमान जी लाए थे? जी जी, वही है, ये वही जड़ी बूटी है। ये जिक्र किया गया है जी, दुर्लभ जड़ी बूटी का, इसलिए दुर्लभ मानते हैं इसको, क्योंकि ये साल में 1 महीने के लिए होती है और -40 टेम्परेचर पे होती है हिमालय में, लेह लद्दाख एरिया में। और इसका जो जूस है, ये हमारे बॉडी को कंप्लीट विटामिन सी देता है, ऑक्सीजन देता है, और ये बॉडी के हर ऑर्गन को ठीक करने की पावर रखता है जी। तो आज आईएमसी में इसके इतने हम हजारों लाखों रिजल्ट ले चुके हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट्स जो आईसीयू में थे उनको इस जूस को पिला करके भी बाहर निकाला है, इस लेवल तक की इसके रिजल्ट आए हैं। हाँ जी। तो ये जूस जो है, हमें 30 ml 1 ढक्कन रोज सुबह हम पी सकते हैं। तो ये एंटी कैंसर भी है, एंटी एजिंग है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है जी। ये एलोपाचक्रिस्ट। हाँ जी हाँ जी। एलोपाचक्रिस्ट। हाँ जी, आजकल मोस्टली हम लोग देखते हैं कि इनको पाचन की ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो कंपनी ने वो सारी जड़ी बूटियां डाली हैं जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो, उसके लिए एलोपाचक्रिस्ट बनाया है, जिसको अगर हम खाना खाने के बाद 1 ढक्कन पी लेते हैं तो ये खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और ये सारे ऑर्गेनिक है, सारे के सारे जूसेस WHO GMP प्रमाणित है, और सारे जूस ऑर्गेनिक फॉर्म में तैयार किए गए हैं। तीन शक्ति ये मेरे ख्याल में बच्चों के लिए हो गया।
हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली आजकल सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो आईएमसी ने बच्चों के लिए एक ऐसा जूस निकाला है कि 18 साल की एज तक बच्चे की हाइट बढ़ने के चांस होते हैं, तो उसके लिए टीन शक्ति जूस तैयार किया गया है। तो उसमें इसके साथ हम बात कर रहे थे एलोवेरा जूस की। हाँ, ये है एलोवेरा जूस। जी, जी। इसके बारे में बताइए सर। हाँ जी, ये एलोवेरा जूस में हार्ड आंवला और इसमें साथ साथ में केसर और ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जिससे उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया है कि इसको अगर हम एक ढक्कन डेली पीते हैं तो ये हमारे बीमारियों को बाहर बॉडी से निकालता है डिटॉक्सिफाई करके। और अगर हम इसको कंटिन्यू पीते रहें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं अगर हम इसी का भी सेवन करते रहें तो। जो आपने बताया था अभी अभी कि एलोवेरा जो डायरेक्ट प्रोसेस है उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि एलोवेरा में साइड इफेक्ट आते हैं उसके। एलोवेरा में एक ऐसी लेयर होती है जो जहरीली टाइप की होती है, तो डायरेक्ट जब हम जूस निकालते हैं तो वो भी उसमें मिक्स हो जाती है। लेकिन ये इसका पल्प निकाला जाता है और उस पल्प का ये मिक्सचर करके ये जूस बनता है बहुत सारे प्रोसेस से होकर के, इसलिए ये प्योर है। जी सर। अच्छा, एक आपने सुनी होगी एक कंपनी है फॉरएवर ग्रीन। हाँ जी, हाँ जी। उसके प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली हैं, मतलब एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं बट इफेक्टिव भी उतने ही हैं। जी। हमने एक बार उसमें देखा था, ये इसका आपका क्या क्या कॉस्ट है एलोवेरा की बोतल की? क्या कॉस्ट है भाई इसकी? इसका डीबी प्राइस क्या है? डीबी प्राइस क्या है इसका? आप इनसे पूछ लो ना किसी से, इसका डीबी प्राइस क्या है? 595। हाँ जी, हाँ जी, 595। अच्छा, ये 595 रुपए की बोतल है। हाँ जी, हाँ जी। उनकी फॉरएवर वालों की एक बोतल का कॉस्ट था सर 1200 रुपया। जी। दैट इज 8 ईयर एगो, 8 to 9 ईयर एगो। हम तो शायद एंड एट दैट टाइम अपना बाबा रामदेव जी बेचते थे 200 रुपए का बोतल। जी तो उन्होंने ये बताया कि बाबा रामदेव कैसे बनाते हैं, वो तो जैसे कोल्लू में गन्ना चढ़ा देते हैं ना, ऐसे ही वो सुधा छिलके के समेत एलोवेरा को रगड़ देते हैं उसमें। हाँ, और उसको इस तरीके से बनाते हैं। जो आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उनका जो जूस है ये सेम बारबाडेंसिस मिलर है, लेकिन रेट का फर्क होने का कारण क्या है? क्योंकि भारतीय कंपनी ने बनाया। अगर वो अमेरिका से आ रहा है तो बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज, बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे टैक्सेस के कारण और बहुत सारा प्रिजर्वेटिव यूज होने के कारण उसका रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये आईएमसी बना रही है, इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट कंपनी ने उतनी रखी है कि इसको एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर पाए। ये मेन बात। नहीं सर, व्हाट दे यूज टू से कि हम जो जड़ी बूटियां उगाते हैं उस एरिया के ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। मतलब इतना पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण में उगाते हैं, उसी वजह से हमारे प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्टिव हैं और उसी वजह से कॉस्टली है। सर इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो एमसी का एलोवेरा भी जो है वो राजस्थान के ऐसे एरिया से आता है जहां पर पोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे एरिया है और वहां पर खेती भी ऑर्गेनिक की जाती है। वहां पर खाद के रूप में भी गाय भैंस को चारा भी पहले ऑर्गेनिक खिलाया जाता है। उसके गोबर से आयुर्वेदिक चीजों को यूज करके जमीन में ये अच्छे तरीके से उगाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन केमिकल युक्त नहीं है। वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में मैं कोई उनके बारे में कुछ मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन क्या होता है कि जो जूस बाहर से इंडिया में आएगा उसको लंबे समय तक चलाने के लिए प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज होंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि जिस जूस में जितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव डालेंगे उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, कम हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए क्या फर्क है आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में? एक्चुअली एलोपैथ बना है इमरजेंसी केस के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, उसको स्टिचिंग करनी है, उस चीज के लिए बना है। बट एलोपैथ कभी भी हमारी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकता है। आयुर्वेद हमारी जीवन शैली में जो कमियां रह गई है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, जितने भी विटामिन की कमी है उसको पूरा करके बॉडी को इंटरनल ठीक कर देता है, जिससे हम लोग परमानेंट ठीक होते हैं। और एलोपैथी में क्या होता है कि आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए लेंगे बट उसके साथ साथ 4 नई बीमारियां और पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर में और बॉडी कमजोर होने लग जाती है। देखिए, मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ,
हम बिल्कुल ये नहीं बोलते हैं कि एलोपैथिक बुरी शैली है, बुरी शैली बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका फर्क ये है वो आपके जो बीमारी के सिम्टम्स हैं उसको खत्म करता है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता है। एलोपैथी में आप जाइए, आपको जाना ही पड़ेगा, कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो तो 2 मिनट का खेल होता है, तो भाग के आप एलोपैथी में ही जाओगे और उसी अस्पताल में आपको मतलब इमरजेंसी में दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इलाज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम एलोपैथी से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें समय कम मिलता है, और ये जो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं ये करते हैं, आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं, लेकिन ये जड़ से ख़त्म करने में थोड़ा समय लेते हैं। सो प्राइमरी हेल्प आप एलोपैथ से ले सकते हो, और मान लिया यहाँ से भी दवाइयाँ अगर स्टार्ट करते हो तो मेरे ख्याल में तो पूछेंगे इनसे मिश्रा जी से, क्यों मिश्रा जी, तकरीबन 1-1.5 महीना तो मतलब वो दवाइयाँ भी चलनी चाहिए और ये दवाइयाँ भी चलनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और जैसे एक्चुअली कुछ डिजीज होती है लाइक डायबिटीज है, शुगर है, और वो एलोपैथी ले रहा है तो हम उसको डायरेक्ट बंद नहीं कराते, हम उसके साथ साथ इसको देना स्टार्ट करते हैं ताकि बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो। हाँ। उसके बाद में उसको धीरे धीरे हम कम कराना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी डोजेज रिड्यूस हो जाती है, बाद में उसको आफ्टर 2-3 मंथ उसको बंद भी कर सकते हैं। हाँ। और ये एक ऐसी चीज है जो हम 3 से 6 महीने लगातार लेते हैं तो बाद में उसको एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, यही हम बता रहे थे, मिश्रा जी ने जो बताया, पहले 1-1.5 महीना या 2 महीने अगर आपको बीमारी है तो वो दोनों दवाएं चलेंगी, वो दवा लेते रहिए, साथ साथ में ये दवा भी लेते रहिए, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एलोपैथ की दवाएं कम होती जाएंगी और आपकी बॉडी में सुधार आता जाएगा, वो बीमारी ठीक होती जाएगी। द डे विल कम कि आप टोटली उस दवाई को स्टॉप कर दोगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और 2-4 महीने ये दवाई कंटिन्यू करने से। दूसरा सर ये बताइए, आयुर्वेद के तो डॉक्टर घर घर में बैठे हैं जी, बहुत बाबा, बहुत सारे लोकल वैद्य हैं, पुड़िया बना के दे देते हैं, 10 पुड़िया बना के देंगे, ये खा के फिर आ जाना। इलाज की 100% गारंटी, अच्छे पैसे भी ले लेते हैं, 10 दिन बाद में फिर बुला लेंगे, 6 महीने चक्कर कटवा देंगे, उसका घर साफ। यही होता है ना। एक्चुअली उनको हम डॉक्टर नहीं कहेंगे, आजकल हेल्थ को लेकर के अलग अलग लोगों ने बिजनेस बना लिया है इसको। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हर जगह मिलने वाला ही आयुर्वेद होता है। एक्चुअली आयुर्वेद गवर्नमेंट की तरफ से जो लाइसेंस होने चाहिए फैक्ट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग के, उसको चेक करना चाहिए कि क्या वो रियल में आयुर्वेद है, क्या वो प्योर है, क्या गवर्नमेंट ने उसको टेस्ट किया है, क्या वो लैब से पूरा सर्टिफाइड है, फिर जाकर के हमें यूज करना चाहिए। जो कि आईएमसी पिछले 18 साल से गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, इसके पास हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस है। हमारे पास एक डॉक्टर्स की टीम है जिसमें आयुर्वेदाचार्य इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे आयुष डिपार्टमेंट के जो हेड है हमारे, वो हमारे कंपनी के चीफ एडवाइजर है। तो एक एक प्रोडक्ट को, एक एक फॉर्मुलेशन को बहुत बारीकी से लैब टेस्ट करके बनाया जाता है। कंपनी का सेल्फ R&D है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्फ पैकेजिंग है, जिस वजह से हम किसी को भी देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता और हमें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। देखिए, जो मिश्रा जी ने बताया है वो बड़ी अच्छी बात है, और मैं भी ये कहूँगा, आपको बाबा और जगह जगह पे लोकल वैद्य गांव वगैरह में बहुत होते हैं, वो आप हमें नहीं पता वो कौन सी जड़ी बूटियां कूट के पाउडर बना के या ऐसे करके वो दवाइयां देते रहते हैं। मेरे एडवाइस यही है, कभी भी दवाई लो, चाहे आप एलोपैथी की लो, आयुर्वेदिक की लो या होम्योपैथिक की लो, सर्टिफाइड डॉक्टर से दवाई लो, जो सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्योंकि उनको पता रहता है और उनकी जिम्मेवारी भी होती है, अगर कुछ और तकलीफ बढ़ने लगे या घटने लगे जो भी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इन अरे गरे नथु करें से अगर दवाई लोगे, आपको खर्चा भी बहुत करवा देंगे, बीमारी भी ठीक नहीं होगी। और दूसरी बात, एक आजकल ये भी चली हुई है अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, झाड़ फूंक, ये भी आप लोगों ने देखा होगा।
बहुत सी जगह ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं कि ये मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, एक डॉक्टर का और इंटरव्यू लिया था मैंने, मिश्रा जी। तो उस इंटरव्यू में भी मैंने बताया था लोगों को, एक आपके उधर राजस्थान में ही क्या था वो बाइक बाबा, बुलेट बाबा, बुलेट बाबा, वो जो हनुमान का मंदिर बनाया था, वो कहाँ है वो जगह? मैंने भी सुना हुआ है, मैं ज्यादा विस्तार से तो इसको नहीं जानता कि आजकल अलग अलग तरह से लोग किसी को पूजने लग जाते हैं। और हाँ, उस वो बंदा ये बता के उसने शुरू कर दिया कि हनुमान जी ने मेरे को रात में दर्शन दिए थे सपने में, और उन्होंने ईंट बिला उन्होंने ही भिजवा दी। बोला मैंने ईंट डलवा दी है खेत में, तो सुबह मंदिर बनाना शुरू कर दिया। उसने छोटा मोटा मंदिर लगा दी, 20-30 हजार ईंट, और वहां पे हो गया पट्टा शुरू। वहां मेरी मिसेज भी गई थी वहां। सर यू विल नॉट बिलीव, एक एक दिन में 2-2 लाख की भीड़ होती थी। और इलाज कैसे करता था वो? सब बीमारियों का एक इलाज, वो चंदे से पांडे होता था, और बाहर आएगा बेंच पे, उस पे अपने प्लेटफॉर्म पे, और सबको ऐसे ऐसे घुमा देगा उसको। 2 लाख आदमियों का हो गया इलाज। ठीक है, 10 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे कम से कम। वो नारियल कैसे होते हैं? दुकान से लाएंगे, वहां पे चढ़ेंगे, और वहां से वापस दुकान पे चले जाएंगे। और 20-30 रुपए की पर्ची काटते हैं, तो 40 रुपए पर हेड आप रख के चलो, 80 लाख रुपए पर डे के। तो भाई ऐसे जो ये होते हैं ना, ये 6 महीने 2-4 महीने का चलता है, उसके बाद वो मिलते नहीं है, फौरन वौरन भाग जाते हैं, वो फिर वहीं सेट हो जाते हैं वो फिर। तो ऐसे लोगों से बचिए। झाड़ फूंक से कभी बीमारी ठीक नहीं होती है। कैसे एक आदमी ऐसे पता लगेगा शक्ल देख के कि इसकी कौन सी, शरीर के कौन से अंग में क्या बीमारी है? अरे भाई मशीनें होती है, मशीनों से चेक किया जाएगा, उसका पूरा पता किया जाएगा क्या बीमारी है, क्या दवाई देनी है। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इनके चक्कर में मत पड़िए। जब भी इलाज करवाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप आयुर्वेद से ही करवाएं, होम्योपैथी करवाएं, एलोपैथी करवाएं, जैसा भी करवाएं, वो अपना क्वालिफाइड डॉक्टर से और सर्टिफाइड कंपनी हो, IAC अप्रूव्ड हो, तो वहां जाके दवाई लो, आपको आराम भी मिलेगा, आप ठीक भी होगे। और दूसरी बात, ये कंपनी जो है, मतलब इसके 2 पहलू हैं, इस वजह से मैं इसको अच्छी मानता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेते हैं, और समाज सेवा भी हो जाती है। किस्म की समाज सेवा भी है। लोग घर घर जाके भी अपने प्रोडक्ट देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई इससे जुड़ें, वो जुड़ने की कोशिश करें, और भाई लोगों की सेवा करें। ये दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ हैं। ये जो 2 प्रोडक्ट तो इसके मेरे यूज किए हुए हैं, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। एक श्री तुलसी, मैं खुद इसको अमृत मानता हूँ। आज से 6 साल पहले मैं नोएडा में था, और मेरे को कम से कम 10-12 साल पुरानी अल्सरिक प्रॉब्लम थी। शरीर के किसी भी हिस्से में गैस चली जाएगी, और ये यहाँ पे निशान पड़ जाते थे मेरे, ऐसे खींच खींच के। तो किसी लड़के ने बताया, वो वहाँ हमारे साथ ही सर्विस करता था, उसने बताया, बोला सर ये यूज करके देख लो। मैं बोला ठीक है भाई, ले आना 1 शीशी। 1 शीशी मैंने यूज की, 1 शीशी में ही मुझे आराम आना शुरू करे। तो मैंने ज्यादा नहीं, वहां पे ये 2-3 शीशी ये खत्म की थी। उसके बाद से आज तक मुझे पेट समस्या की कोई समस्या नहीं हुई। अब ये लड़का जाता है मोनू, वहाँ पे हुडा सिटी पार्क में ये करने जाता है, अपना कैंप वगैरह लगाने, वहाँ ये दिखाई देगा। तो मैंने अब फिर से शुरू किया है। अब मैं 2-3 ये बोतल ले चुका हूँ। तो ये तो ऐसी चीज है भाई, इसको श्री तुलसी को अगर आप बार बार नहीं ले सकते हो दिन में, तो 5 बूंद 1 गिलास पानी में सुबह उठ के खाली पेट ले लो, सारे दिन की छुट्टी। दूसरा तरीका ये है, बोतल ले लो अपनी 1-1.5 लीटर की, उसमें डाल लो उस पानी को, सारा दिन पीते रहो जी, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा परिवार है, सबको यूज करनी है, तो एक मटके में डाल लो। याद रहे ना रहे, टाइम पे ली जाए ना ली जाए, तो इसका ऐसा भी नहीं है कि। दूसरा प्रोडक्ट हमने यूज किया है इनका, वो दिखा ना आंखों वाले दवाई, हाँ ये आई ड्रॉप्स, ये हमने यूज किए हैं। ये मैंने यूज किए हैं अपनी मिसेज के लिए। ये
एलो ज्योति ये छोटे वाली है, ये पहले डालनी होती है, उसके 10 मिनट बाद में ये डालनी होती है। इसने लड़के ने मेरे को बताया था, बोला अंकल उसको उनको मतलब सफेद मोदिया की शुरुआत थी, बोला अंकल ये ले जाओ, ये ले गया मैं। और ये डालने के बाद मेरी मिसेज को 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। अब 2-4 दिन में ले जाऊंगा उनके डॉक्टर के पास, तो पूछेंगे भाई कितना है, अब ऑपरेशन की जरूरत मेरे ख्याल में पड़ेगी नहीं। तो बाकी और प्रोडक्ट भी अच्छे ही हैं इनके, कोई बुरे नहीं है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है। ये देखो लीवर केयर है, लीवर केयर, ये तो डॉक्टर साहब मेरे जैसे आदमी के लिए ठीक है। ये एक्चुअली मैं इस कंपनी में जब आया था तो मेरा बचपन से लीवर खराब रहता था, और उस वजह से मेरे को अलग अलग एलर्जी थी, जैसे नाक से पानी बहता रहता था, आंखों से पानी बहता रहता था, स्किन एलर्जी थी। तो मैंने अलग अलग दवाइयां ले ली, मेरे को समझ नहीं आया कि बीमारी कैसे ठीक होगी। बाद में मुझे समझ में आया कि लीवर खराब है, और मैंने एमसी का लिव केयर सिरप और एक टैबलेट भी आती है लेनी स्टार्ट की। उसमें मेरा वेट भी 46 था, आज मेरा वेट भी मेंटेन है, 68 kg है। मेरी जितनी भी इश्यूज थे लीवर से रिलेटेड अब वो एकदम ठीक हो चुके हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। तो भाई ये जो लीवर केयर, ये तो डॉक्टर साहब मैं मिश्रा जी इसलिए बता रहा हूँ, मैं भाई डिफेंस से रिटायर्ड आदमी हूँ, शाम को थोड़ी बहुत 2 घूंट अपना वो कर लेते हैं, लेकिन आज तक तो लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ली जाए तो ठीक है, फैटी लीवर वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो तो भी लेना चाहिए, ना हो तो भी लेना चाहिए। में खाना खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, तो इससे बचने के लिए तो अब इनको दर्शकों को ये बता दीजिए, इस कंपनी में मेंबरशिप लेने का क्या तरीका है और कैसे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली आईएमसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है और क्यों बांटती है। तो ये ट्रेडिशनल व्यापार नहीं है। ट्रेडिशनल में बहुत सारे होलसेलर, डीलर, रिटेलर, बीच में मीडिया वाले, बीच में टीवी विज्ञापन, बॉलीवुड एक्टर्स को यूज करते हैं। तो वो पैसा कंपनी ने बचा लिया। यहाँ पर हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और दूसरों को यूज कराते हैं। तो जो पैसा कंपनी का बच गया, बिटवीन जो 60% बढ़ता था, वो कंपनी ने एज ए प्रॉफिट कंज्यूमर को ही देना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। इसको ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप एमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एज ए कस्टमर भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए बिजनेस पार्टनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। खाली इसमें आप नहीं सर, आप ये बताइए, मान लिया इस लड़के ने ज्वाइन कर लिया आपके साथ, तो इसको मतलब कितने % जी एक्चुअली आईएमसी कंपनी 40% जो है पैसा बांट रही है। 100 रुपए में से 40 रुपए हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका अलग अलग पार्ट होते हैं। हाँ, टोटल जो प्रॉफिट है उसका 40%, प्रॉफिट क्या मतलब 40% जो टर्नओवर का 40% जो है वो अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी। तो इसी से इनका इनकम होता है, इनका घर बार रोटी रोजी चलती है। तो जिस भी बच्चे को आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, जो भी बच्चा 10वीं 12वीं पास भी है वो अपना आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, ये काम कर सकता है। 20-30 हज़ार रुपये महीने की आपकी इनकम हो जाया करेगी। क्योंकि आजकल तो सरकार ने तो बल्ले बल्ले कर ही रखी है, सारी नौकरियां दिखागी हैं। सब जगह डी ग्रुप में करते हैं, 18,000 रुपये महीने देते हैं, उसमें बोलेंगे 18% GST और देके जा, तो बचा क्या बच्चे के पास। तो मेरी यही गुजारिश है सब देखने वालों से, अगर अनएम्प्लॉयड हैं आप, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं 10वीं 12वीं क्लास, तो ज्वाइन कर लो। ये काम बहुत अच्छा काम है, आपको रोजगार भी मिलेगा, समाज सेवा भी होगी, आपको बीमारियों से बचने का भी पता लगेगा, लोगों को भी जागरूक करोगे। तो बहुत लंबा हो गया है इंटरव्यू, अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं और मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। सर, आपने समय निकाला और इतनी जानकारी दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।